हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यौम आशूरा के मौके पर 10 मुहर्रम को शेरकोट नगर में शिया समुदाय द्वारा पारंपरिक ताजियों का जुलूस बड़े ही अकीदत और गम के साथ निकाला गया। अंजुमान गुंजाय पंजेतनी के बैनर तले ये मातमी जुलूस मोहल्ला खुरारा स्थित इमामबाड़ा सादात से नमाज़े जोहर के बाद शुरू हुआ। जुलूस नगर के निर्धारित मार्गों से होता हुआ स्वर्गीय पूर्व चेयरमैन खुर्शीद आलम के कोठी के सामने पहुंचा, जहां हरदोई से तशरीफ लाए मौलाना सैयद आबिद रज़ा ने मजलिस को खिताब किया। मौलाना ने अपने बयान में कहा कि अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की बैत कर लेते तो आज इस्लाम मिट चुका होता। यजीद हलाल को हराम और हराम को हलाल करना चाहता था, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने पूरे खानदान की कुर्बानी देकर इस्लाम को बचा लिया। मजलिस के बाद ताज़िए, झूला अली अस्कर और अलम अब्बास की शान में जुलूस आगे बढ़ा। रास्ते भर आज़ादारों ने या हुसैन की सदाओं के साथ मातम किया। अंजुमन गुंचाए पंजेतनी द्वारा जंजीरी और छुरियों का मातम कर खुद को लहूलुहान किया गया। मातमी नोहे गूंजते रहे और माहौल गमगीन हो गया। जुलूस रात 8 बजे इमामबाड़ा सादात पहुंचकर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन की अध्यक्षता एहताशाम जैदी ने की और संचालन शकील हैदर व निसार हैदर ने संयुक्त रूप से किया। शिया समुदाय के अध्यक्ष एहताशाम जैदी ने पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और विद्युत विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया, जिनकी मदद से जुलूस व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सका। हैदर अब्बास, शारिक जैदी, कमाल हैदर, अली जैदी, मोहम्मद अब्बास, फिरोज जैदी, सैयद अली जैदी, जमाल हैदर, मोहम्मद सादिक, शमीम हैदर, कुमैर जैदी, फैज़ान जैदी, निसार हैदर, सालिम रज़ा, हादी रज़ा, आहिल राजा, सलमान अख्तर, साजिद हैदर, मोहम्मद जैदी, अली हसनैन, एजाज हैदर, मेहर अली, जमन अयान जैदी, फरमान, मुख्तारुल हसन, नदीम हैदर अली जैदी आदि। जुलूस के दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नगर पालिका परिषद द्वारा मार्गों की सफाई एवं चूना डलवाया गया था। शेरकोट से संवाददाता अदनान राइन की रिपोर्ट। हादी रज़ा, आज जो ये 10 आशूरा पर जुलूस निकल रहा है मुहर्रम का, ये क्या है और क्यों इसको मनाया जाता है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हम अपनी इमाम हुसैन की याद में बनाते हैं। उन्होंने करबला में अपने 72 साथियों के साथ कुर्बानी देकर इस्लाम को ज़िंदा रखा, और इसमें हमारे जुलूस में ताज़िया होता है और वाक़या अली अकबर होता है और झूला होता है। जी, क्या नाम है आपका? आबिद रज़ा। मौलाना, आज जो ये 10 मुहर्रम आशूरा शुरू हुआ है, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा बतलाएं और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? ये असल में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के आखिरी नबी थे, उनके नवासे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सन 61 हिजरी में दीन इस्लाम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत और एक बहुत बड़ी आफत नाजिल आई, जिसका नाम है यजीद। यजीद ने इस्लाम में हर वो गलत चीज़ दाखिल करना चाहिए कि जिससे वो अपनी हुकूमत को संभाल सके, बचा सके। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसने शरीयत को चलाना चाहा। हलाल मोहम्मदी को हराम और हराम मोहम्मदी को हलाल किया। खाने काबा, जहाँ लोग आज हज करने जाते हैं, वहाँ उसने उसका जो तक़द्दुस है उसको पामाल किया। मस्जिदों को अस्तवल बना दिया, कुरान की बेहुरमती की, और नवासे रसूल से बैत तलब करना चाहा कि मैं चाहता हूँ कि हुसैन मेरी बैत कर ले। तो ये मुमकिन नहीं था और मुहाल बात है कि हुसैन इब्न अली जो रसूल के नवासे हैं, जिनकी शान में आयत तत्हीर नाजिल हुई है, जिनकी शान में आयत मुबाहला नाजिल हुई है, जो उनकी सदाकत, उनकी हक़ानियत के ऊपर एक बड़ी दलील है, तो हुसैन अलैहिस्सलाम उस यजीद की कैसे बैत कर लें कि जो यजीद फासिक, फाजिर, शराब पीने वाला और गलाज़तों में ज़िंदगी गुजारने वाला, ना उसके पास इल्म है ना हुनर है, कुछ नहीं है। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज बुलंद किया
اور اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یعنی امام نے اپنی طرف نسبت دی کہ مجھ جیسا حسین ابن علی جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. ایک چیز. دوسری چیز، امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو اپنے قیام کا مقصد بتایا کہ میں لڑائی کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، گھومنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، تفریح کے لیے نہیں جا رہا ہوں، فساد پھیلانے کے لیے میں قیام نہیں کر رہا ہوں. کس لیے؟ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، یعنی لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دوں اور برائیوں سے روکوں. یزید اس چیز پر مصر تھا کہ حسین قیام نہ کریں، کیونکہ اگر حسین قیام کریں گے تو اس کی حکومت، اس کی سیاست سب برباد ہو جائے گی. اسی لیے امام حسین کو کربلا میں گھیر کر وہاں پر امام حسین علیہ السلام کو ان کے 72 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا. 3 روز کے بھوکے پیاسے بچے، اصحاب، انصار سب کو بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. یہاں پہ جو ہم لوگ جمع ہوتے ہیں ہر سال محرم میں 1 تاریخ سے 10 محرم تک حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، یہ اسی شہادت کو یاد کرتے ہیں، ان کے پیغام کو یاد کرتے ہیں، لوگوں تک باتیں پہنچاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے شہادت کیوں دی، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا اگر حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرے گی تو کامیاب رہے گی، شادمان رہے گی اور کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی. لیکن اگر دنیا یزید کے نقش قدم پر چلے گی تو ہمیشہ ذلیل بھی ہوگی، رسوا بھی ہوگی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہی وہ بات تھی کہ جو انسان کے اندر کامیابی اور ہدف کی طرف لے کر جانے والی بات تھی. لہٰذا یہاں پہ جتنے بھی شیعہ حیدر کرار ہیں اور جو شیر کوٹ میں سادات حضرات ہیں، امام حسین علیہ السلام کا بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ، غم اور اندو اور حزن و ملال کے ساتھ جلوس اور علم تعارف نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا.